नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने हिंदुस्तान की सबसे छोटी और अद्भुत गाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्सर आपने ऐसे गाय बहुत सारे देखी होगी, लेकिन ये देखते ही अपने आप अपना मन रुक नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी और देसी गाय, कौन गाय, तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो हमने आपकी जो गाय देख के है ना, तो हमारा मन गदगद हो गया और काफी टाइम से हम सोच भी रहते हैं ऐसे गाय हम देखें और अपने ऑडियंस को हम बताएं। तो सबसे पहले इस गाय के बारे में बताइए। ये एक्चुअली अपने भारत की सबसे छोटी देसी गाय है। अपने भारत की सबसे छोटी और देसी गाय है, प्योर। अच्छा, प्योर है। हाँ। नाम इसकी ब्रीड का पुंगरून है। अच्छा, पुंगनूर। और साउथ की ये है। अच्छा, साउथ। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे दूध वगैरह कितना देती है? दूध ये करीबन दिन का 3 से 5 लीटर के करीब दूध दे देती है। क्योंकि सबसे पहले हर एक किसान भाई के जहन में एक ही चीज आती है कि हम गाय पाले तो कम से कम दूध कितना होगा। हाँ, ये तो सबसे पहले। लेकिन जैसे मुझे बताइए, जैसे बकरी भी आपने देखी होगी, पालते भी होंगे। हाँ। और बकरी का दूध भी 2-2.5-3 किलो होता है। हाँ। लेकिन बात हम करेंगे, जैसे हम बकरी से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो गाय माता है। हाँ। लेकिन जैसे इसकी खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना आ जाता होगा इसके ऊपर? पर डे की बात करें, खर्चा पर डे की बात करें तो मैक्सिमम ये होता है 70 से 80 रुपए दिन के ऊपर। ये आराम से बहुत अच्छी डाइट पे ये रह सकती है। 70-80 रुपए में? 70 से 80 रुपए रोज में। बहुत कम। बकरी से भी कम लग रहा है मुझे। बकरी से भी कम खर्चा है। तो इसकी डाइट में क्या क्या है? इसकी डाइट में जो आप देसी गाय को देते हैं या जो कुछ भी अपन खा सकते हैं, जितने दाल दलहन अनाज जो भी है वो सब कुछ ये खा सकते हैं। अच्छा, सब कुछ जो नॉर्मल उस गाय का है, हाँ, उस गाय को दे सकते हैं। तो इस गाय को दे सकते हैं। तो ये दूध कितना देती है? दूध 3 से 5 लीटर। अच्छा, 3 से 5। हाँ। तो आपके पास ज्यादा हाईएस्ट वाली कभी ऐसे प्रॉपरली लिया नहीं हमने दूध, क्योंकि हमने खाली इसको ब्रीड को संवर्धन पे मतलब बढ़ावे पे इसको ध्यान दिया है हमने। अच्छा। तो उसके ऊपर ही बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चे तैयार करते हैं। तो मुझे एक चीज और बताइए, जैसे आपने ब्रीड की बात करी। हाँ। तो जैसे इसमें कभी ब्रीडिंग के ऊपर कैसे क्या प्रोसेस इसकी? ब्रीडिंग के ऊपर तो बस इसको जो प्योर ब्रीड है, पहले तो उसके सीमन का किया हमने। हाँ। फिर सीमन वाला हमारे बैठा नहीं। अच्छा। तो फिर हम खुद अपना बुल लेके आए। अच्छा, खुद का बुल भी है? हाँ। तो इसके लिए सीमन से ज्यादा मेरे को लगता है बुल ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि छोटी है ना। तो सीमन है भी नहीं शायद अभी इसका। सही बात है। तो इसका जो ब्याने का टाइमिंग वो सेम देसी गाय का, वही 9 महीने 9 दिन का। अच्छा, वही सेम काल है। जो इसका वापस मतलब जो गर्भ धारण का शुरुआती 18 महीने से वही 2 साल के बीच में। अच्छा, प्रोसेस पूरा वही है? सेम प्रोसेस वही है। ये छोटी है, काटी छोटी है, ये निकट काटी छोटी है। हाँ। और कम खर्चे में आराम से हम सर्वाइव कर सकते, आप रख सकते हो। छोटी होने से ये फायदा है कि अगर आपके मन में गाय पालने की इच्छा है और आपके पास जगह नहीं है जी, तो आप इसको एक छोटी सी कुत्ते जितनी जगह में रख के आप इससे इसके दूध का फायदा ले सकते हो, इसकी सेवा का लाभ उठा सकते हो। आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि कुत्ते से, जैसे आज कुत्ते को पालते हैं, वैसे मैं गाय माता की कुत्ते से तो कंपेयर में करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आज कुत्ते पर लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। हाँ। और फिर भी उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ। तो इसमें सेवा और मेवा दोनों चीजें और कम जगह में ऐसा लगता है शायद एक छोटे से अपने खुद के रूम में भी इसको रख सकते हैं आराम से। तो ये इसका नेचर कैसा है? नेचर बिल्कुल फ्रेंडली है, फेमिलियर है, बच्चों के साथ बड़ों के साथ हर तरीके से सूटेबल है। तो सर मुझे ये बताइए, आपके ये दिमाग में ये चीज कैसे आई कि मुझे ये गाय सब कुछ रखनी चाहिए? ये देखो, शुरू में तो हम गए थे किसी और काम से साउथ साइड में जी, तो वहाँ हमारे को एक बच्चे के साथ जब गाय दिखी तो बहुत सुंदर लगी। अच्छा। तो शुरुआत तो हमने वहाँ से करी। अच्छा। फिर इसके ब्रीड के बारे में देखा तो पता चला कि ये गाय समाप्त होने के कगार पर है। तो बस इसको बढ़ावा देने के हिसाब से हमने इसको किया जी। फिर उसके बाद में मोदी जी अपने पीएम सर ने गाय रखी और उसके अपडेट्स वगैरह डाले, तो फिर ये मार्केट में और थोड़ा सुधार आया इसके। कितने साल हो गए आपको? मेरे को 2019 में मैं पहली गाय लाया। अच्छा, 2019 से। तो कुल मिला के आज 5 साल के लगभग हो गया। 5 साल के आसपास हो गया। अच्छा, 5 साल में तो आपने कोई इससे गायों में कुछ माइनस पॉइंट या कुछ ऐसी कोई बीमारी कुछ नजर आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये हर वातावरण में रहने के लायक है। अच्छा, सर्दियों से गर्मी जिस एरिया में है वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। उसके बाद हम लेके आए हैं तो हमारे ना तो इसने गर्मी में किसी हाँफने वाली इसकी मतलब वो हुई, ना सर्दी में कभी बीमार होने का इसका ये हो रहा। बहुत अच्छी बात बताई आपने।
और मुझे और बताइए, जैसे अभी आपके पास कितने गाय हैं ऐसी? अभी मेरे पास करीबन 20 के करीबन जानवर है पूरे। अच्छा, 10 से 15 यहाँ लाया हूँ मैं, बाकी घर पर। तो ये आप कभी कोई किसान भाई लेना चाहे, सेल परचेज का काम भी करोगे? बिल्कुल, क्योंकि ये भी जरूरी है, भाई क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सही बात है। इसकी सेवा होगी उतना ही बढ़िया है। तो अभी मुझे ऐसे बताइए कि क्या रेट चल रही सब होगी? देखो, गौ माता की तो कोई कीमत है नहीं। सही बात है। बाकी अभी इसके अंदर ये हो रहा है कि ब्रीड जानवर कम है और लेने वाले बहुत हैं, डिमांड ज्यादा है। तो फिर वो भी रूल जैसे है, मान के फिर अभी चलिए, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। हाँ वो तो फिर उसके बाद में जैसी आगे आगे हो क्वालिटी सकता है या कि breed- बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। जैसी ब्रीडर है उस टाइप से इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप इस गाय माता के बारे में क्या कहना चाहोगे? किसान भाई को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या अनुभव महसूस किया आपने 5 साल में? अनुभव तो ये रहा है कि इस गाय को पालने के बाद मतलब एक सुकून महसूस होता है। इसके साथ बैठने पर सारी टेंशन गायब हो जाती है। और अपील ये करूंगा उनसे कि हर घर में कम से कम एक छोटी गाय जरूर पालें। बड़ी की जगह हो तो बड़ी पालें, नहीं तो एक छोटी जरूर पालें, लेकिन गाय जरूरी हो। गाय जरूर। बहुत इससे अच्छी आपके सोच। गाय से मतलब इसके ऊपर अगर आप मालिश भी करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर हाँ बिल्कुल, सुना है ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, वो तो बीमारियां दूर हो जाती है। बीमारियां दूर हो जाती है। तो अपना एक बार नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम महेंद्र यादव है। अच्छा महेंद्र जी, थोड़ा सा अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बताइए ताकि और भी किसान भाई आपसे मैं- मिल सके, जुड़ सके। महेंद्र यादव मेरा नाम है, जयपुर का मैं रहने वाला हूँ। सिरसी विंदायका के अंदर मेरा ये जो गो फार्म है, और मोबाइल नंबर है मेरे 9610556667। तो ये भाई साहब के कॉन्टेक्ट नंबर है और आराम से आप आइए, मिलिए और जानिए इसके बारे में। और सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि भाई साहब है वो इसी गोवंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस ब्रीड को, और 6 साल का अनुभव है। और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान जयपुर जिले में भाई साहब के पास ऐसी गाय हैं। और मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था यार कि इस गाय के बारे में जानूं और किसान भाई को मैं इसके बारे में बताऊं। आज बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और अभी मैं 5-10 मिनट इस गाय के पास हूं तो मुझे इतना महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि वास्तव में एक जैसे होता है कि जैसे आप अपने घर में आपको कोई छोटा बच्चा हो, आपका लाडला बच्चा हो, उसकी तरह ये महसूस होता है कि पूरे दिन इस गाय के पास रहने के बाद में भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार कि मैं किसी एक एनिमल्स के पास हूँ। आपको लगेगा हम एक परिवार के साथ परिवार के सदस्य के साथ है। बहुत सुकून मिलता है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दबाजी में कहीं भी धोखा नहीं खाएं। हिमालयन और एमपी की ब्रीड को पुंगरून बताकर भी लोगों से ठगी करी जा रही है। हाँ, एक बार भाई साहब मैं थोड़ा सावधानी से बीच लें। में, भाई साहब ने एक चीज और बोली है और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन क्या होता है कि लोग देखते हैं और ऐसा जोश और जुनून होता है और खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे। तो कम से कम सोच समझ के और परख के। तो भाई साहब थोड़ा सा मुझे बताइए, इस नाम से और भी कई ब्रीड चल रही होगी? ब्रीड लोग हिमालयन ब्रीड है, एक जो छोटी साइज की आती है, एक एमपी की गाय है वो छोटी साइज की आती है। तो उनको बच्चों को पुंगरून गाय बताकर या उसका बच्चा बताकर दिया जा रहा है। तो सोच समझकर उसके जांच क्या कर- इसकी क्या खासियत है? ये अपन कैसे है कि अपने बच्चों में आप पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा बच्चों में, हाँ। बड़ों में तो लगा ताकि आप इनका सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ लो, उसके बाद आप गाय दें। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका मिशन पूरा हो और बिल्कुल गाय माता की सेवा कर रहे हैं तो हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन करके भी। अरे सर तो जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप भी गौ सेवा करें। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान जय गौ माता की।